से धर्मशाला से जो भाजपा की टिकट पर अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 2012 में वो मंत्री रहे। राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसके अंदर उनको मंत्री बनाया गया। लेकिन ऐसे बहुत सारे सीनियर लीडर्स थे जिनको उस समय मंत्री पद इनको मंत्री बनाकर लेकिन उनको छोड़ा गया था कि आदरणीय सुधीर शर्मा जी को उस समय पर मंत्री बनाया गया। तो क्या मनसाराम जी उस समय पार्टी छोड़कर चले गए? हाल ही में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण हिमाचल प्रदेश में हुआ, जहां पर एक जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया और कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक बागी हुए और उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया। और आज वही विधायक जो थे वो आज भाजपा की टिकट से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे। ये पहली बार हुआ जब भाजपा को एक स्थिर सरकार को अस्थिर करने में कामयाबी नहीं मिली। पूरे देश भर में जहां पर गैर भाजपा सरकारें थी वहां पर ये प्रकरण होते रहे और उसमें ये लोग कामयाब भी हुए। ये पहली बार हुआ हिमाचल प्रदेश की देवभूमि के जरिए जहां पर किसी तरह का भी प्रलोभन, डर या कुछ और भी जिसको कहें, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के आज 34 विधायक हैं वो एक साथ खड़े हैं। इस सरकार को उन्होंने गिरने नहीं दिया है और अपना विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने पूरी सरकार में जताया है। और ये जो 6 हमारे बागी कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, आज इनकी बदौलत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता को 15 महीने के अंदर ही फिर से विधानसभा का चुनाव कराने की जरूरत पड़ गई। जो लोग 2022 का चुनाव लड़े उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के नाम पर वोट मांगे, कांग्रेस पार्टी के नाम पर जीत हासिल की और कांग्रेस पार्टी की नीतियों का गुणगान करते हुए जीत हासिल की। आज वही लोग भाजपा का जिनका उन्होंने विरोध उस समय पर किया, आज उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि जो भी कार्यक्रम यहां पर ये चला है, जिस तरह का भी यहां पर ये जो मैं कहता हूं प्रकरण हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये भी बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि जो हमारा यहां पर जो प्रतिद्वंदी हैं या विपक्षी लोग हैं, वो एक ही बात बार बार बोलकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी। मैं आपके माध्यम से जनता तक ये बात जरूर पहुंचाना चाहूंगा। और हमने ये देखा कि राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसके एकदम बाद सीआरपीएफ की टीम उनको सुरक्षा प्रदान करने लगी। उसके बाद 5 सितारा और 7 सितारा होटलों में जाकर वो लोग रहने लगे। उनका खर्चा किसने व्यय किया है ये भी आज जनता जानना चाहती है। और जनता ये भी जानना चाहती है कि जहां एक और ये भाजपा की सोची समझी साजिश थी कि सरकार को गिराया जाए, उसके बावजूद अगर हम लोग यहां पर सरकार बचाकर बैठे हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार बची है, जनता के जो मैंडेट था उसको हमने बचाकर रखा है, तो आज जनता इन 6 लोगों से ये सवाल करना चाहेगी कि ऐसी क्या बात हुई, ऐसी क्या परिस्थिति थी इनके पास जिसके चलते इन्होंने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन किया और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने इस प्रकरण में जो लोग इस प्रकरण का हिस्सा बने, आज जनता उनको पूरी तरह से नकार रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिमाचल की देवभूमि में ना कभी ऐसा पहले हुआ, ना आगे होना है।
ये जनता जानती है, जनता इसका अपना मन बना चुकी है। अगर कोई पद की लालसा थी तो कई बार ऐसा हुआ आपके ही यहां से धर्मशाला से जो भाजपा की टिकट पर अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 2012 में वो मंत्री रहे। राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसके अंदर उनको मंत्री बनाया गया। लेकिन ऐसे बहुत सारे सीनियर लीडर्स थे जिनको उस समय मंत्री पद इनको मंत्री बनाकर लेकिन उनको छोड़ा गया था। तो मेरे कहने का ये सिर्फ इतना सा मतलब है कि पद की जो लालसा है वो पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकती। और एक मैं आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा, 2012 में मनसाराम जी जो कि करसोग से चुनाव लड़ते थे, वो हर एक कैबिनेट में मंत्री बनकर आते थे। डॉक्टर वाईएस परमार जी से लेकर वीरभद्र सिंह जी की कैबिनेट तक वो मंत्री पद पर आसीन रहे, लेकिन उस समय उनको भी छोड़ा गया। यहाँ के आदरणीय सुधीर शर्मा जी को उस समय पर मंत्री बनाया गया। तो क्या मनसाराम जी उस समय पार्टी छोड़कर चले गए? ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं। जो लोग पार्टी की तरफ समर्पित होते हैं वो ऐसा काम नहीं करते। जो जनता की तरफ समर्पित होते हैं वो जनता के काम के लिए चुने गए हैं। वो मंत्री पद की या किसी और लालसा के लिए नहीं चुने गए, अपने व्यक्तिगत कारणों से नहीं चुने जाते।